अशोकवृक्षं शूरपुष्टविष्टि दिव्यध्वनि चामरमासनं च भामण्डलं दुन्दुभ्यातपत्रम् अष्टप्रतिहार्यजिनेश्वराणाम् अष्टप्रतिहार्यजिनेश्वराणाम्। जैन परंपरा में, जैन दर्शन में, जैन साधना पद्धति में वीतराग अवस्था सबसे ऊंची अवस्था है। ये सिर्फ जैन में नहीं, जैन या जैनेतर, क्योंकि जब ऊंचाई में साधना उठती है तो वहाँ पर ये भेद सारे समाप्त हो जाते हैं, एक ही रास्ता हो जाता है। लक्ष्य के नज़दीक पहुँचने के बाद सब भेद खत्म हो जाते हैं, भिन्नताएं खत्म हो जाती, पहचान खत्म हो जाते हैं और एक रूपता आने लग जाती। जब एक रूपता आने लग जाती है और एक रूप हो जाता है, वो अवस्था है सिद्ध अवस्था, परम ब्रह्म अवस्था, परमात्मा अवस्था। तो वीतराग अवस्था भारतीय संस्कृति का या सनातन धर्म परंपरा की सर्वोच्च जो अवस्था है वो वीतराग अवस्था है। वीतराग से बढ़कर के कुछ नहीं। वीतराग अवस्था सबसे बड़ा ज्ञान है, वीतराग अवस्था सबसे बड़ा दर्शन है। वीतराग अवस्था में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत शक्ति वहां पर पैदा हो जाती है। तो ये अद्भुत शक्ति, अद्भुत बल और अपरिमेय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, ये सब वीतराग अवस्था के परिणाम है। और वीतराग अवस्था सर्वोच्च अवस्था है। वीतराग अवस्था में पहुंचते पहुंचते सारे भेद, सारी भिन्नताएं, सारी मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं और एक रूपता वहां पर पैदा हो जाती है। और विशेष रूप से जो संसार के बंधन है, संसार के बंधनों में दो है, राग बंधन और विद्वेष बंधन। कर्म के बीज हैं तो दो हैं, राग और द्वेष। और उसमें भी जैन दर्शन के दार्शनिकों ने, साधकों ने राग को सबसे पहले रखा है और भगवान को या सर्वोच्च आत्मा की अवस्था, सर्वोच्च जो परमात्मा स्वरूप की अवस्था है, उस अवस्था को वीतराग अवस्था कह करके पुकारा है। उसी को अरिहंत अवस्था कहते हैं, उसी को अरहत कहते हैं, उसी को अरहम कहते हैं, उसी को वीतराग अवस्था कहते हैं। सबसे पहला बंधन, सबसे गहरा जो गांठ है वो राग का गांठ है। राग से ही द्वेष पैदा होता है। राग का मतलब है जिस किसी को हम अपना अपना मानते हैं या आकर्षित होते हैं, और जिसको अपना नहीं मानते, आकर्षित नहीं होते, वो द्वेष के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे राग से द्वेष पैदा होता है। सबसे पहले राग और उसके बाद द्वेष।
जब हम किसी भी चीज को अपना मानते हैं, अपना अधिकार करते हैं, किसी को अच्छा हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसमें आने वाली जो बाधा है वो हमारा द्वेष का कारण बन जाता है। तो इस हिसाब से राग और द्वेष ये दो चीजें हैं जो सारे संसार के मूल कारण है, कर्म बंधन के मूल कारण है, संसार परिभ्रमण के मूल कारण है। और सर्वोच्च जो अवस्था है, विशुद्ध अवस्था है, वो है वीतराग अवस्था। और वीतराग अवस्था तभी प्राप्त होती है जब राग तक को हमने समाप्त कर दिया, राग खत्म हो गया। और दुनिया के अंदर जिसके प्रति हमारी दृष्टि रागात्मक होती है वो हमारे को सुख मालूम पड़ता है, और हमारी दृष्टि द्वेषात्मक होती है तो वो शत्रु मालूम पड़ता है। ये सिर्फ मालूम पड़ते हैं, होते नहीं है। न अपना आकर्षण बढ़ने के कारण, अपनत्व होने के कारण कोई अपना होता है, न विराग होने के कारण या नफरत पैदा होने के कारण या आकर्षण न होने के कारण कोई दूसरा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वस्तु वस्तु है, पदार्थ पदार्थ है। और इस प्रकार एक राग भी भ्रम है और द्वेष भी भ्रम है, ये कुछ है नहीं है। लेकिन शुरू में हमारे को ऐसा लगता है जिसके प्रति हमारा राग है, हमारा अपना है, हमें सुख दे रहा है, लेकिन वो सुख नहीं दे रहा है, वो विद्वेष को पैदा कर रहा है, विद्वेष में परिवर्तित हो रहा है। तो राग और द्वेष ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा तो है ना अलग अलग चीज है, लेकिन फिर भी जो हमारे सामने जो पहलू है वो राग का है। सबसे पहले जो सामने नजर आता है वो राग का है, उसके पीछे द्वेष है। इसलिए परमात्मा का परिचय देते हुए उनको वीतराग अवस्था, वीतराग प्रभु कह करके उसको पुकारा गया है। तो वीतराग अवस्था जीवन की सर्वोच्च अवस्था है, और आकर्षण के गहन आकर्षण को संपूर्ण रूप से दूर करना और आकर्षण के बंधन को तोड़ देना, ये बुद्धत्व है, यह वीतराग अवस्था है। और ये वीतराग अवस्था में पहुंचते हैं तो न सुख सुख रहता है, न दुख दुख रहता है, न मित्र मित्र रहता है, न शत्रु शत्रु रहता है, न कोई अपना रहता है, न कोई पराया रहता है। ये शत्रु या मित्र, अपना या पराया, अच्छा या बुरा, ये सारी चीजें राग और द्वेष की अवस्था के परिणाम है। ये सारे राग द्वेष के परिणाम। और राग द्वेष जैसे खत्म हो जाता है, राग टूटता है तो उसी समय द्वेष टूट जाता है। और दूसरी तरह अगर द्वेष टूट जाता है तो राग भी टूट जाता है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हीं को कर्म बीज कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें भी अगर जो है किसी को प्राथमिकता देना हो तो हम राग को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि राग से ही द्वेष बहुत जल्दी जो है उसका आना शुरू हो जाता है, प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो ऐसे इन दोनों चीजों से जो लोग मुक्त हो गए, दोनों चीजों से सर्वथा मुक्ति जिनकी हो गई है, जो राग द्वेष से मुक्त हैं, इसका मतलब अपने और पराये के भाव से मुक्त हैं, मित्र और शत्रु भाव से मुक्त हैं, दुख सुख के भाव से मुक्त हैं, ये सारे भ्रमों से ही मुक्त हो गए। न उनके लिए कोई अच्छा है, न कोई उनके लिए बुरा है, न कोई उनके लिए अपना है, न कोई उनके लिए पराया है, न कोई उनके लिए आकर्षण है, न कोई उनके लिए विकर्षण है, न कोई उनकी जरूरत है, न कोई उनकी बेजरूरत है। दोनों चीजों से मुक्त संभाव जो अवस्था आती है वो वीतराग अवस्था है।
और इस वीतराग अवस्था को साधना का सबसे बड़ा आयाम कहा गया है। ये आत्मा के ऊर्ध्वारोहण का अंतिम स्थान है। ये सिद्धत्व बुद्धत्व का स्वरूप है। ये परमात्मा स्वरूप है, परम ब्रह्म स्वरूप है और सर्वथा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सुख भी नहीं कह सकते, आनंद स्वरूप है। वहां सुख नहीं है, दुख नहीं है, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। और आनंद का कोई दूसरा रूप नहीं होता। वह आनंद आ गया, बस हो गया, प्रकाश प्रकाश है, बस आनंद आनंद है। तो ऐसी अवस्था को जिन महान आत्माओं ने प्राण प्राप्त कर लिया है, जो इस सारे जंजाल से मुक्त हो गए हैं, दूर हो गए हैं, इन सारे भ्रमों को जिन्होंने तोड़ दिया है, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक हो गए हैं, वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो गए हैं, ऐसी आत्माओं को वीतराग परमात्मा बोला जाता है। नमो अरिहंताणंग से वीतराग अवस्था को, और उसका परिणाम जो सिद्धत्व है, नमो सिद्धाणंग से याद किया जाता है। इस प्रकार जैन धर्म का ये मूल मंत्र और ये मूल पद ऐसे सर्वश्रेष्ठ पद है, इनके अंदर समग्र संसार के दर्शन इसमें समाहित हो जाते हैं। समग्र संसार की विचारधाराएं यहाँ आकर के समाहित हो जाती हैं। समस्त संसार की विभिन्नताएं, समस्त संसार के अंदर जो भी दार्शनिक विभिन्नताएं यहाँ आकर के विलीन हो जाती हैं। यहाँ सिर्फ एकत्व भाव प्रकट हो जाता है, एक रूपता वहाँ पर आ जाती है। तो ऐसी अवस्था को हम याद करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसका भाव करते हैं, तो ये हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। तो अब लक्ष्य निर्धारित होता है और लक्ष्य को निर्धारित करके हम आगे हमारी गति होती है, तो कभी ना कभी हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे नदी गति करती चली जाती है, रुकावटें आती हैं, दिशा बदल जाती है, लेकिन अगर चलती रहे चलती रहे, बहती रहे बहती रहे, उसका जो है लक्ष्य निर्धारित हो और तो बहता रहे, उसकी गति वहाँ पर रुके नहीं, तो कभी ना कभी तो उसका लक्ष्य जो समुद्र है उसको स्वभावतः ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने वीतराग अवस्था को लक्ष्य बना करके उसका नाम स्मरण करते हुए हमने आगे बढ़ना है। ऐसा करेंगे तो हम भी उस अवस्था को कभी ना कभी प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करेंगे और उस अवस्था में जा कर के अनंत आनंद की अनुभूति के अंदर हम प्रवेश कर सकेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आक्षेप वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।